है लेक्चर नंबर 12 हमारी सीरीज़ का इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग का। इस सीरीज़ में सारे इंट्रोडक्शन है जो आगे पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होने वाले हैं। तो अगर लेक्चर 12 से पहले लेक्चर 11, 10 या प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके पहले देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 12 देखना। इससे पहले मैंने शेपिंग प्रोसेसेस, पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेस कवर किए थे। ये लेक्चर नंबर 12 है। इसमें है हमारा प्रॉपर्टी एनहेंसिंग प्रोसेसेस और सरफेस प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आगे पूरा मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। तो बीटेक और मैकेनिकल में हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब तो कर ही लेना। उसके बाद आते हैं हमारे टॉपिक पर, प्रॉपर्टी एनहेंसिंग प्रोसेसेस। मतलब नाम से लग रहा है प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने वाली प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम मैकेनिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं अपने जो वर्क पीस है हमारा उसकी। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्क पीस है हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं नहीं, मतलब करते नहीं हैं, हमें उसकी शेप चेंज नहीं करनी है, हमें बस उसकी प्रॉपर्टीज़ में एनहेंसमेंट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना है, ना कि उसकी शेप ही बदल डालनी है। ठीक है, और इसमें लिखा है एक्सेप्ट अनइंटेंशनली इन सम केसेस। मतलब अनइंटेंशनली हम जानबूझकर नहीं करते हैं, पर कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो लेकिन हमें करनी नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनहेंसिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स हीट ट्रीटमेंट। सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी एनहेंसमेंट होता है वो हीट ट्रीटमेंट्स होता है। आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा हीट ट्रीटमेंट, एनीलिंग, क्वेंचिंग, ये सब हम लोग करते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े होते हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद सिंटरिंग ऑफ पाउडर मेटल इज ऑल्सो एन हीट ट्रीटमेंट दैट स्ट्रेंथन्स अ प्रेस्ड पाउडर मेटल वर्क पार्ट। सिंटरिंग जो है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में भी कवर किया हुआ है, जिसमें हम क्या करते थे कि एक पाउडर फॉर्म में लेते थे और उसको प्रेस करते थे और टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ करते थे, बस इतना भी इंक्रीज़ नहीं करते थे कि वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट को टच कर जाए और मेटल का पाउडर ही मेल्ट हो जाए। मतलब इतना करते थे कि वो आपस में बॉन्ड बना ले, बस इतना। तो ये भी एक तरीके का प्रॉपर्टी एनहेंसमेंट का ही, एक हीट ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है सिंटरिंग भी। तो ये सारे तरीक़ों से हम प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस कर सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी सरफेस प्रोसेसिंग। ठीक है, सरफेस प्रोसेसिंग में क्या हो जाता है हमारा, सरफेस प्रोसेसिंग में हमारा आता है सरफेस ट्रीटमेंट्स, क्लीनिंग, कोटिंग एंड थिन फिल्म डिपोजिशन प्रोसेसेस। इसमें मैं नंबरिंग उल्टी सीधी करी है क्योंकि पहला प्रोसेस होता है क्लीनिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीनिंग हम केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस किसी से भी कर सकते हैं। क्लीनिंग मतलब हमें बस सरफेस को क्लीन करना है और जो भी उसके ऊपर बैक्टीरिया, कंटामिनेंट्स, डर्ट, ऑयल है उस सबको साफ़ करना है। उसके बाद आता है हमारा सरफेस ट्रीटमेंट। उसके बाद हम उसके ऊपर सरफेस पर ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हमारे शॉर्ट पिनिंग, सैंड ब्लास्टिंग, फिजिकल प्रोसेसेस जैसे कि डिफ्यूज़न, आयरन इम्प्लांटेशन, ये कुछ सरफेस ट्रीटमेंट्स हैं जो उसके बाद हम क्लीनिंग के बाद सरफेस पर करते हैं। और जब ये सारे ट्रीटमेंट्स हो जाएं उसके बाद हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे एंड थिन फिल्म डिपोजिशन, या जो भी हमें कोटिंग वगैरह करनी होगी अपने वर्क पीस के ऊपर वो हम कोटिंग कर देंगे। ठीक है, और कोटिंग में हमारी ज़्यादातर आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं क्योंकि वो क्या होता है, नॉन कोरोसिव वगैरह होता है ना। तो हम कोटिंग ऑब्वियसली ऐसे मेटल की करेंगे जो जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी हो, तो अंदर वाला मेटल हमारा सेफ बचा रहे हैं। ऑर्गेनिक कोटिंग, पोर्सलिन, एनामलिंग। ठीक है, थिन फिल्म डिपोजिशन प्रोसेस, अगर हमें ये तो कोटिंग्स हो गई। अब दूसरा क्या, थिन फिल्म। थिन फिल्म हम किसकी लगा सकते हैं, फिजिकल वेपर डिपोजिशन एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन। कुछ कुछ वेपर्स का हम डिपोजिशन कर सकते हैं, वेपर्स से ज़्यादा थिन तो और कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे करके हम पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सरफेस ट्रीटमेंट करेंगे, फिर कोटिंग एंड थिन फिल्म मतलब डिपॉजिट कर देंगे उसके सरफेस पे। तो ये सारे हमारे सरफेस प्रोसेसिंग हो गई। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हों। क्लियर हो गई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।